आइए। बैठ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं झारखंड के लातेहार ज़िले से आता हूं और मैंने 10वीं की परीक्षा नेतरहाट आवासीय विद्यालय से पूरी की है। और सर मैंने 10वीं में पूरे झारखंड में 11वां स्थान हासिल किया था। एवं मैंने 12वीं की परीक्षा चिन्मया विद्यालय बोकारो से पूरी की है। एवं साथ ही साथ मैंने BIT मेसरा रांची से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है। और सर पढ़ाई के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी एक्टिव रहा हूँ और क्विज़ एवं पेंटिंग कंपटीशन में मैंने जिला स्तर पर क्विज़ एवं पेंटिंग कंपटीशन में मैंने जिला स्तर पर अपने विद्यालय को प्रतिनिधित्व किया है। और सर मैं NSS नेवल विंग का मेंबर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं NCC नेवल विंग का मैं सदस्य रहा हूँ एवं NSS का भी मेंबर रहा हूँ सर। कोई लास्ट पेंटिंग जो आप बनाए? सर एक्चुअली पेंटिंग का जो कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था वो सर मैंने 5वीं या 6ठी क्लास में किया था। अच्छा। उसके बाद से सर मैंने व्हाट इज़ योर हॉबी? सर मेरी हॉबी है टेबल टेनिस खेलना एवं पेट डॉग के साथ समय व्यतीत करना। तो पेंटिंग को क्यों हॉबी नहीं बनाए जब आप उतना अच्छा थे पेंटिंग? सर एक्चुअली 5वीं 6ठी क्लास तक मुझे मतलब ज़्यादा शौक था। 5वीं 6ठी क्लास में तो हम लोग भी ड्राइंग करते थे। सर उसके बाद 10वीं तक में सर मैं नेतरहाट चला गया तो वहाँ पे उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया सर। अभी आपका हॉबी क्या है? सर एक तो है टेबल टेनिस खेलना। कैसे समय निकालते हैं अभी टेबल टेनिस के लिए? सर जब भी मतलब मुझे टाइम मिलता है, मतलब टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जिसमें मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, 1 या 2 लोगों में ही हम लोग खेल सकते हैं। तो इसलिए सर मैं When you realized कि टेबल टेनिस आपका हॉबी? सर जब मैं कॉलेज गया तो उससे पहले मुझे खेलना नहीं आता था, लेकिन जब मैंने लोगों को खेलते हुए देखा तो मुझे एक इंटरेस्टिंग गेम लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे सीखना है और मैंने बहुत मेहनत किया सीखने के इस लिए। हॉबी के लिए नहीं लगता है आपको कि एक हमेशा एक दोस्त की ज़रूरत होगी आपको? सर बाय चांस कहा जाए या संयोग, मेरा एक दोस्त था जो टेबल टेनिस के लिए बहुत वो भी उसे पसंद था खेलना, इसलिए मुझे एक साथी की ज़रूरत थी जो पूरी हो गई सर। दोस्त था या दोस्त है? दोस्त है, अभी भी है सर। हापा मुनि मंदिर कौन बनवाया? सॉरी सर। लातेहार से पलामू कब अलग हुआ? सर 4 अप्रैल 2001 को। लातेहार में कोई पिलग्रिमेज साइट भी है? सॉरी सर। लातेहार में कोई तीर्थ स्थल है? सर एक मंदिर है टोरी में, नगर मंदिर, एक मुझे याद आ रहा है सर। और एक लातेहार में आप रहते नहीं? सर बचपन बीता वहाँ? नहीं सर, लातेहार में बीता है सर, लेकिन मैं हॉस्टल में रहता था तो मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला घूमने के लिए। और कहाँ कहाँ आप रहे? सर मैं पढ़ाई के चलते मतलब मेरा अपना घर सर बरवाडी प्रखंड में पड़ता है, लेकिन अपना बचपन से ही मैं 2001 के आपके प्रखंड का भी वीडियो कौन? सर सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों बनना चाहते हैं आप? सर मैं बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा हूँ और सर मैंने वहाँ पे अधिकतर लोगों को जितना भी देखा है सभी या तो गरीबी से गरीब हैं या तो अशिक्षित हैं या बहुत अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, जिससे उनका ठीक सही तरीके से विकास नहीं हो पाया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं भी कुछ इनके लिए कर पाऊँ तो मैं करना ज़रूर चाहूँगा। और सिविल सर्विसेज एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है जिससे कि मैं इन लोगों के लिए कुछ नया बदलाव कर सकता हूँ। और अपने लिए? सर मैं भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी होगा जिससे कि मैं भी एक अच्छा सिविल सेवक बन पाऊँ, और चूँकि यह एक अच्छा जॉब भी प्रोवाइड करवाता है, एक जॉब सिक्योरिटी भी होगी सर। जॉब सिक्योरिटी तो बहुत चीज़ों में होती है। आप गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, बस एक ये रीजन ये, और इसके अलावा?
और सर मैं जो पर्सनल लेवल पे फील किया है सर कि अंधविश्वास एक बहुत बड़ा बाधक है बहुत सारे चीज़ों में, जैसे किस तरह का अंधविश्वास चल रहा है अभी जैसे झारखंड में? सर जो डायन का जो प्रथा है वो अभी भी बहुत और प्रचलित है। डायन के अलावा और एक कुप्रथा बोलेंगे सर, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, मतलब 18 वर्ष के कम कोई उम्र के रिसेंट बच्चों को। एग्जाम्पल इस तरह का सर रिसेंटली लातेहार ज़िला में ही आप ही के जिला में? हाँ सर, लातेहार ज़िला में ही एक वीडियो थे वहाँ के, उन्होंने मतलब 400 लोगों को ऊपर FIR किया था जो कि बाल विवाह में सम्मिलित थे। अभी हाल ही में एक कलेक्टर ने इस तरह के अंधविश्वास को दूर करने के लिए लोगों को कुछ इनामी राशि देने की घोषणा की है। आपको पता है वो इंसिडेंट कहाँ का है? अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कलेक्टर साहब ने ये इनाम दिया था, 50,000 रुपए दूंगा मैं अगर कोई मुझे भूत दिखा देगा। करंट अफेयर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? न्यूज़पेपर मैंने फॉलो ये केस मतलब बहुत फेमस हुआ मध्य प्रदेश में कि कलेक्टर ने कहा कि अगर भूत दिखाओगे तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। मध्य प्रदेश की है। तो आप इस तरह का पहल कर सकते हैं अंधविश्वास दूर करने के लिए। यस सर। अच्छा ये बताइए, करंट मतलब नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, सर- इंटरेस्ट है? सर पढ़ता हूँ सर, इंटरेस्ट है। पॉइजन पिल सुने? यस सर। क्या होता है? सर जो एलन मस्क हैं वो ट्विटर के शेयर खरीद रहे थे, तो जो ट्विटर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो ये नहीं चाहते थे कि एलन मस्क पूरी तरीके से ट्विटर पे अपना अधिकार जमा ले, इसलिए उन्होंने ये एक प्रोविज़न किया कि उन्होंने एक ट्विटर का जो शेयर था उसको ज़्यादा दामों पर, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ा दिया जिससे कि वो खरीद ना पाए। सर इतना ही मुझे याद आ रहा है। श्योर। सर ऐसा ही कुछ था कि उनका शेयर ज़्यादा ना खरीद पाए, उनका कंट्रोल में ना चला जाए। मानव विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आप क्या पहल कर सकते हैं? क्या प्रीरिक्विजिट है, मूलभूत आवश्यकता क्या है मानव के विकास के लिए? सर मुझे लगता है कि सर मानव के विकास के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो गरीबी है, एक गरीबी है। और सर नहीं, आप उसको दूर करने के लिए आप पर्सनल लेवल पे क्या नहीं, पर्सनल लेवल पे मानव विकास के लिए क्या चाहिए? एक मानव का विकास कैसे हो? तो मुझे लगता है सर एजुकेशन एक ज़रूरी चीज़ है, एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए। आपको HDI पता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्राइटेरिया होता है सर कंपोनेंट होते हैं, घटक क्या होते हैं HDI? सर उसमें 3 जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक हेल्थ है, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम तो सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। चलिए ठीक है, आपने ग्रेजुएशन क्या चीज़ से किया? सर कंप्यूटर साइंस से। किस BIT मेसरा BIT मेसरा। BIT मेसरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर 1955 में। कितना? 1955 1950। मेसरा के बारे में कुछ बताइए, मेसरा क्या है? सर एक्चुअली में 1955 में BM बिरला जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा ये कॉलेज का स्थापना किया गया था। नहीं, मैं मेसरा गांव के बारे में पूछ रहा हूँ। मेसरा गांव वो क्या है, गांव है कि कस्बा है कि क्या है? सर गांव ही है। एक बार NSS के थ्रू हम लोगों को वहाँ पे जाने का मौका मिला था सर। वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन के लिए गए हुए थे स्वच्छता से संबंधित। तो एक गांव ही है सर, इतना पिछड़ा हुआ नहीं है बट फिर भी। अच्छा, आप अभी ये जो करंट चल रहे हैं वो आपने पढ़ा है कुछ? सर कुछ पढ़ा है। नॉर्डिक समिट तो आपने सुना होगा। यस सर। जो तो अभी नॉर्डिक समिट जो हुआ है वो नॉर्डिक कंट्रीज है। यस सर। वो नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से एरिया के कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज में इंक्लूड किया गया है? सर नॉर्डिक कंट्रीज
नॉर्डिक जो ग्रुपिंग है वो 5 देशों को मिलकर बनाया गया है, जो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और आइसलैंड। तो ये सारे कहाँ हैं, ये मतलब किस रीजन में ये सारे कंट्रीज हैं? सर ये जहाँ तक मैं नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ अटलांटिक। और केवल नॉर्थ, सारे नॉर्थ अटलांटिक में? नो सर, बाल्टिक सी के इर्द गिर्द। अच्छा ये बताइए, आप लातेहार के निवासी हैं, है ना? तो लातेहार अभी और पंचायत चुनाव होने वाला है, तो लातेहार में कितने टोटल पंचायत हैं? पंचायतों की संख्या बताइए। अभी एक लिस्ट भी आया था पूरा सारे पंचायत का, कौन कौन शेड्यूल में इलेक्शन है, तो सारे पंचायत कितने वहाँ पे पंचायत हैं जिनका भी चुनाव होने वाला है? सर मुझे पंचायत तो याद नहीं आ रहा, लेकिन कितने गांव हैं आपने वो लिस्ट देखा था? 4, आपने तो पढ़ा हुआ 4 चरणों में है, और प्रत्येक चरण का गवर्नमेंट गजट में वो नाम आया था, इस शेड्यूल में इसको, इस शेड्यूल में, तो ये टोटल नंबर्स हर डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ था। सर याद नहीं सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। जी बताइए, लातेहार में एक ट्राइबल एरिया है, वो ट्राइबल्स हैं, कौन कौन से 3 मुख्य ट्राइबल हैं? सर चेरो, खरवार और उरांव। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आपने ट्राइबल सब प्लान के बारे में सुना है, जनजातीय उपयोजना? यस सर, मैंने सुना। और आपको ये भी पता होगा कि लातेहार जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आता है? यस सर, है ना? तो ये उपयोजना क्या होता है, जनजातीय उपयोजना? सर ये एक ऐसी योजना है जिसमें जो ट्राइबल जो बहुल इलाके हैं उनके विकास के लिए कुछ आवंटित की जाती है राशि। हर एक विभाग में कुछ राशि आवंटित की जाती है। तो योजना हुआ, योजना जनजातियों के लिए जो योजना चलती है उसको फिर कैटेगराइज किया गया है उप योजना, सब प्लान। तो सब प्लान योजना से कैसे अलग है? और चूंकि आप जान रहे लातेहार जनजातीय उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि जो भी ट्राइबल से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनको हैंडल करने के लिए स्पेशली आवंटित किया जाता है। अच्छा ये बताइए, उप योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पंचवर्षीय योजना में आया था? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन गेस करना चाहूँगा, शायद 3rd पंचवर्षीय योजना। रंजीत जी, अभी लातेहार से एक नदी निकली, कौन सी रिवर? सर टोरी से दामोदर रिवर का उद्गम होता है। एग्जैक्ट लोकेशन उसका क्या है? सर मुझे टोरी ही याद आ रहा है सर। बेतला नेशनल पार्क है। यस सर। तो झारखंड में और भी नेशनल पार्क है कि सिर्फ बेतला है? सर एक ही नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल। किसके लिए फेमस है? सर वहाँ पे हिरन है और फेमस किसके लिए है? तो बहुत। सर टाइगर के लिए फेमस है, बट अभी रिसेंट के सर्वे में एक भी टाइगर नहीं पाया गया है। एक भी नहीं पाया गया? नहीं सर। अभी टाइगर है बेतला वाले में है। चलिए, तो दामोदर आप जानते हैं? यस। झारखंड की सबसे लंबी नदी है, उसकी 3 खास बातें बताइए दामोदर की। सर दामोदर, एक तो सर उसमें बहुत सारी नहर परियोजनाएं हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ की जाती है, और दूसरा है सर कोल फील्ड है। बहुत दामोदर घाटी में बहुत सारे कोल फील्ड हैं जो कोल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और सर तो नदी से संबंध कोल का वो रीजन दामोदर रीजन आप कर सकते हैं। चलिए। और सर सॉरी सर, मैं 2 ही याद कर पा रहा हूँ। इसके कमियां क्या है? दामोदर रिवर कहीं ना कहीं बाढ़ एक रीजन।
सॉरी। एक जनजाति है, उसका नाम बताएं, जिसमें गोत्र व्यवस्था नहीं। गोत्र व्यवस्था। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कितने आदिम जनजाति झारखंड में है और कुल जनजातियों की संख्या कितनी? सर अभी 2 जनजातियों को जोड़ा गया है। पहले 32 थे, कुल संख्या में बताइए। अभी 34 हो गए हैं। आदिम कितने? आदिम कितने? 42 सर, 42। ठीक। तो ऐसे 5 झारखंड के मुख्य पर्व, झारखंड के 5 पर्व के नाम बताइए। पर्व सर, एक जीतिया है और एक सरहुल है, जिसमें आदिम जनजाति ये सारे मतलब जनजाति साथ में मनाते हैं। हाँ, मुख्यतः यही मनता है, झारखंड की विशेषता है। जी सर। एक तो सरहुल हो गया सर, और एक तीजिया भी मनाया जाता है, तीज, और एक जीतिया, और टुसु पर्व है, सॉरी सर, 4 ही आता है। आपने यहाँ पे अपना हॉबी में लिखा है टेबल टेनिस, तो Yes. बाकी सर ने पूछा ही है। उसमें एक डॉग पालतू यस जो सर, है उस पर आपका बड़ा शौक है। यस सर। तो किस प्रकार के डॉग आप ज्यादा पसंद करते हैं? सर मुझे स्ट्रे डॉग ही पसंद है। मैंने स्ट्रे डॉग ही अडॉप्ट किया हुआ है। ऐसे डॉग के कुछ प्रजातियों के नाम आपको पता है क्या? सर इंडियन या सर? सबका मिला करके। सर एक जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, लैब्राडोर, साइबेरियन हस्की, पोमेरेनियन, इंडियन स्पिट्स, बुल टेरियर और बुलडॉग। बुलडॉग। झारखंड के कुछ विकास से संबंधित अगर आप बनते हैं एज ए डिप्टी कलेक्टर तो क्या करेंगे सर अपने क्षेत्र? अपने क्षेत्र में सर सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे काम करना चाहूँगा सर। शिक्षा पे क्या करेंगे इस पर? अगर मैं लातेहार ज़िले की बात करूं तो 2011 सेंसस के अनुसार लातेहार की शिक्षा 59% के आसपास है, और अगर हम महिला की बात करें तो वो 50% के आसपास होता है। और चूँकि झारखंड एक ट्राइबल मेजॉरिटी क्षेत्र है और लातेहार में भी 45% पॉपुलेशन ट्राइबल है, और चूँकि 32 में से 25 जनजातियाँ ऐसी हैं उनमें महिलाओं की साक्षरता दर 50% से भी कम है। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो पिछड़े लोग हैं, शिक्षा से अछूते रह गए हैं, उन लोगों के लिए कुछ पहल करना चाहूँगा सर। और दूसरा, एक तो सर मैंने अंधविश्वास के बारे में बोला जो बहुत प्रचलित था, और हाल के ही सर्वे में ये पता चला था कि नक्सलियों से जितनी हत्या नहीं हो रही है उतना हत्या ये अंधविश्वास के चलते हो जा रही है। सर एक इस पर मैं सुधार करना चाहूँगा। तो इसमें डैन प्रथा को खत्म करने के लिए एक लेडी जिनको पद्मश्री मिला, उनका नाम क्या? सर छुटनी देवी है जिनको पद्मश्री दिया। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में किया है? यस सर। तो कंप्यूटर के जनरेशन क्यों? जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। हाँ। सर जहाँ तक मेरी समझ है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई वैसे वैसे जो सॉफ्टवेयर हैं चाहे हार्डवेयर हैं उनमें अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हर बार हर अपडेट में नई नई तकनीक या उसमें सुधार किया जाता है सर। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे क्या? जी सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि मशीन लर्निंग के माध्यम से जो मशीन्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने आप से सीख कर कुछ काम कर सके, जिसका उपयोग हम लोग हेल्थ में कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से
किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करने में। और एक सर ये है हेल्थ के क्षेत्र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज, यस सर। ये क्या सिमिलरिटीज इसमें क्या है? सर लैंग्वेज जैसे कि अगर हम बात करें गूगल ट्रांसलेट, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि अगर हम अगर किसी भी भाषा में बोलेंगे तो वो खुद ब खुद बहुत सारी जो भी भाषाएं हैं उनसे वो मैच करके वो आपको ट्रांसलेट करके तुरंत बता सकता है। कंप्यूटर की सरल और सहज भाषा कौन सी है? सर इसकी तो मशीन लैंग्वेज ही है। कौन सा है? मुझे लग रहा है सर आज के युग में पाइथन का यूज ज़्यादा हो रहा है सर, पाइथन लैंग्वेज। वो स्पेसिफिक जगह होगा क्या? सामान्य आप देखेंगे तो क्या होगा? किस बारे में सर? ये लैंग्वेज के बारे में शायद वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए पाइथन का शायद यूज ज़्यादा। थोड़ा सा आप तैयारी थोड़ा और कीजिए। और कल कितना नेतरहाट के प्रोडक्ट हैं, आपको एकदम स्मार्टली बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि नेतरहाट तो फेमस स्कूल है। तरसता है वहाँ। कॉन्फिडेंस तो सर एक्चुअली उतना हम इंटरव्यू फेस नहीं किए हैं। अरे तो कोई नहीं करता है इंटरव्यू, फेस कौन करता है? इसलिए थोड़ा वो लैग हो जा रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट है थोड़ा सा झारखंड वालों में प्रॉब्लम। हाँ, जैसे आप लातेहार के हैं ना, तो लातेहार एक उपयोजना क्षेत्र में है। उपयोजना का मतलब क्या होता है पता है? जैसे आप सब प्लान बोलते हैं, ट्राइबल योजनाएं तो सबके लिए चलाई जाती हैं, जनरलाइज। उपयोजना का हर जनजाति के लिए उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल चलाया जाता है। समस्या मुश्किल है ना? आपने जनजाति तो बहुत अच्छा बताया, तीनों जनजाति में। बाकी थोड़ा सा ये सब पे कर लीजिए, है ना सर? मैंने कोशिश किया था शायद कि जनजाति से स्पेसिफिक मतलब विकास कार्य में। ये आप नहीं पढ़े थे जनजाति उपयोजना? सर मैंने पढ़ा है शायद, पढ़ा मुझे हो, recall क्योंकि नहीं किया लातेहार है। तो फेमस है इसके लिए, वहाँ ट्राइबल सब प्लान्स चलाए जाते हैं। ये कर लीजिए थोड़ा सा। और सर जो आसमान में ऊपर देख रहा है और सोच रहा है, हाँ, ये बहुत बड़ा दोष आई है। टू आई कांटेक्ट कीजिए। तुम आसमान क्यों देख रहे हो, सोच क्यों रहे हो? पता है वहाँ पे Sorry, आप नहीं, इनको पता है वहाँ पे ये बोला जाए कि आप नेतरहाट स्कूल के प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया स्कूल, और आप ऐसे इतना अच्छा सोच क्यों रहे हो? सोचने में तुमने बहुत जगह 2 बार नहीं, बहुत ज्यादा। सर अगर मैं सोचूं तो मैं मतलब उस टाइम मतलब किस तरह से रिएक्ट करूंगा? जैसे कि मैं देखूंगा जी से अगर पूछा गया तुमको है। वो आता है एक्सटेम्पोर हो, 2-4 सेकंड पॉज हो सकते हैं। सर मैं उस टाइम मतलब बोल रहे हैं कि कहाँ देखें? हाँ मतलब कहाँ नीचे देखें? देखना ज्यादा बेस्ट। नहीं उन्हीं के तरफ उन्हीं देखिए, के तरफ। उन्हीं के तरफ देखिए। लेकिन भैया इतना सोचना क्यों है? 2-4 सेकंड सोचेंगे, उन्हीं की तरफ देखेंगे, अगल बगल नजर यही बोर्ड मेंबर्स की तरफ ही नजर रहेगा। मन में ये होता है कि सर कहीं मतलब ऐसा चीज ना निकल जाए कि जैसे कि मैं देखिए, उसको डिफेंड ना कर आप पाऊँ। सोच के बहुत ज्यादा मतलब देखिए, सोचना भी क्या है, जब जानते हैं तभी तो उसके ऊपर आइडिया लगाएंगे ना। हाँ सर। आपने बहुत लोग सोच के बोलते हैं, लेकिन आप बहुत देर पॉज कर रहे थे। अच्छा ठीक है सर, मैं कंप्यूटर साइंस पे थोड़ा सा जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। सर वो लैंग्वेज वाले में मैं क्या बोलता हूँ? इंस्पिरेशन कोई डालता ही नहीं है, क्यों बनना हाँ, चाहिए? जैसे कि आपने लैंग्वेज के बारे में सिर्फ, पूछा हाँ, कि अभी कौन सा लैंग्वेज चल रहा है। इसमें क्या है ना कि थोड़ा नाप सना कौन बोल देगा? हाँ, अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट चीज वो नहीं। जनरेशन प्रोसेसर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, और आपके रोबोटिक्स जो है उस पर काम, तो ये सारे चीज जो है उसके अपडेट एक बार देखिए। दूसरी चीज है कि ये जो झारखंड से संबंधित लातेहार का थोड़ा सा बेतला नेशनल पार्क को लेकर एकदम सर मैंने लेकिन जो सर्वे हुआ है वहाँ पे उसमें सर भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। शायद- अभी इस बार ऐसा हुआ है ना, एक भी बाघ नहीं मिला है। वहाँ पे और एक वेस्ट बंगाल में। सर्वे में वहाँ पे है बाघ, लेकिन इस बार के डाटा में उनको देखा नहीं गया। नहीं वही नहीं देखा नहीं गया, बहुत सही बात है, ठीक बोल रहे हैं। अभी सर्वे आया है अभी जस्ट कुछ दिन पहले, हाँ सर। तो उसमें है कि वो बहुत सोचनीय विषय है, सरकार इस पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर एक भी बाघ क्यों नहीं। क्योंकि वो टाइगर रिजर्व ही था पहले। हाँ, लेकिन आप ये बात बोलिए हाँ, कि ये- बाघ नहीं है तो हिरन है, ऐसा आपको सर्वे से क्या मतलब है? Yes. अच्छा, ये जिस जब चीज के लिए पेंटिंग जाना वाला- जाता है वो तो बोलिएगा ना। सर ये पेंटिंग का जो बोला कि 5वीं में तो आप पार्टिसिपेट फिर हॉबी क्यों डाले हैं? नहीं तो वो 5वीं में किया तो मत डालो ना, उसके ऊपर सवाल हो सकते हैं। सवाल बहुत हो- बड़ा अचीवमेंट है तो डालो। जैसे कि सर वो था कि हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं है ना, 5वीं में बहुत- तो हमको भी मिला था बहुत, हाँ, इतना प्राइज इतना मेडल, तो वो तो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट में क्या होता है, जो अभी लगे हुए हैं और उसमें आपको अभी कुछ
सर मेरा एक और था कि जो तुम एनटीएससी इंट्रो में पेंटिंग जो बोल रहे हो उसके जगह इंट्रो में तुम इंस्पिरेशन नहीं डाल सकते हैं? कहाँ से तुमको भावना मिली कि हमको बनना ही, हम समाज में इसमें गरीबी देखे, डायन प्रथा देखे, हमको लगा कि और किस लोगों को काम करते देखे। वर्ल्ड बैंक से इतना फंड आने के बाद वो हम ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे एनटीएससी में नेशनल लेवल पे लेवल 1 मेरा क्लियर हुआ था, तो उसको मेंशन करना जरूरी है। क्या? एनटीएससी का जो एग्ज़ाम होता है हाँ, उसका लेवल 1 सर क्लियर किए थे हम। ठीक करेंगे। इंट्रोडक्शन में अपना जील दिखाओ, इंस्पिरेशन दिखाओ, जो तुमने पढ़ा है। देखो 10th में अच्छा है, 11वां पोजीशन बताए, ग्रेजुएट अच्छे जगह से पढ़ रहे हैं, बीआईटी मेसरा से पढ़े हैं, फिर तुम क्यों बनना चाहते हो ये बताओ ना। जैसे डायन प्रथा वाला, हम भाई इतना समाज में ये देखे, हमको बनना है, हमको करना है, ये जील दिखाओ ना, इंस्पिरेशन। ठीक है। हम पेंटिंग में 5वां लाए, हम दौड़ते थे जलेबी रेस में हम फर्स्ट लाए, ये हमें तो ये सब बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं। नहीं मत। और पैर को थोड़ा सटाइए। हाँ पैर सटाइए। और पीछे जो ये कुर्सी है, इसको थोड़ा सा आराम में आप मत बैठिए, आगे बढ़ो। हाँ, और पीछे आप पीछे वो पोजीशन आपका पीछे एकदम ऐसे हो गया था, अब पैर फैला हुआ था, पैर को और फिर और कम कीजिए, और कम। हाँ अब ठीक है। मान लीजिए कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, पीछे आपका चौड़ा हो गया ज्यादा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के, ताकि आपको जैसे आराम हो, लेकिन ये सीधा रहना। ये हैंड पोस्चर सर वो ये नहीं रहेगा, आपको ऐसे रहना। अब जैसे मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, आपसे ज्यादा अच्छा जानते हैं क्या है? फाइल लेके जाइए और फाइल को ऐसे करके ऐसे पकड़िए, यहाँ पे वो ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। ठीक है सर। फाइल लेके जाइए, फाइल को ऐसे। जैसे कल आकाश लेके बैठा हूँ, हाँ। हम उससे पूछे भी क्या है फाइल, बोला कुछ नहीं, वहाँ नहीं पूछते भी नहीं है क्या है, बस आप उनको पता है कि कंफर्ट होने के लिए लोग ले आते हैं। क्योंकि सर डॉक्टर वेरिफिकेशन तो पहले हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए कि आप कुछ लेके रखे। हमारा भी हुआ था, फिर हमने लेकिन दूसरा मेरा 6 मार्च को था, फिर भी मैंने फाइल लेके गया था। और सर इसलिए फाइल लेके जाना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड रहेगा। हाँ, कहाँ रखिएगा? कैरी करनी। हाथ में तो नहीं ना पकड़ के रखिएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वही लेके अपना जा। नहीं, वहाँ पे इंटरव्यू के पहले आपका एडमिट कार्ड रहेगा, तो एडमिट कार्ड आप रहेगा तब ना आप वहाँ इंटर कीजिएगा। तो वो कहाँ रखिएगा? हाथ में, पॉकेट में नहीं ना। फाइल ले जाना तो अच्छी बात है ना, फाइल में रखिए। फिर आपको वहाँ पे मिलेगा इतना बड़ा, वहां से मिलेगा, वो आपको रखना है, तो हाथ में कहाँ लीजिएगा? फाइल में डाल लीजिए और ऐसे करके लेके जाइए। ठीक है। और सर एक पूछना था कि जो आई कांटेक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जिनसे पूछा, जो पूछ रहे हैं मेरे सभी की तरफ आप देखते रहिए, मतलब एक जरूरी नहीं है। देखिए ये सब जो है ना, देखिए कल एक बच्ची आई थी यहाँ पर नाज़नीन, उसका आई कांटेक्ट अभी तक सबसे बढ़िया था। वो जैसे संजीव सर पूछे, संजीव सर की तरफ भी देख रही है, सबके तरफ एक बार नजर इधर भी जा रहा है, एक बार नजर उधर भी जा रहा है। कंसिस्टेंटली एक आदमी को घूरना, ये भी सही बात। तो थोड़ा सा इस तरह का कर लीजिए। आप कल है ना यहाँ पर? हाँ सर, कल सेशन सुनिए, और आपका होमवर्क ये है कि झारखंड पढ़िए, ठीक है? और झारखंड पढ़ने के साथ सारे गूगल मीट का सेशन सुनिए, वही प्रोबेबल क्वेश्चन, और लातेहार होम डिस्ट्रिक्ट पे सर्च कर लीजिए बढ़िया। गूगल मीट वाला तो सब फॉलो कर रहा है। हाँ, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंटेंट मिल रहा है।